और आज देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां कोविड के अन्य राज्यों से ज्यादा कोविड के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। एक 1456 हमारे पास वेंटिलेटर युक्त बेड है और जो लोगों को ट्रेनिंग मिली थी उन्हें हटा दिया गया है जब कोविड का काल खत्म हुआ। किस रूप में देखेंगे बिना ऑपरेटर के पीएसए? हमने जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से उससे बातचीत किया था। और आज देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां कोविड के अन्य राज्यों से ज्यादा कोविड के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर कोविड ने फिर दस्तक देने का काम किया है। और इसी को दृष्टिगत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया था कि कोविड को लेकर हमको फिर से अपने राज्य को फिर से पुनः समीक्षा करनी होगी। और उसी के तहत हम लोगों ने कल सभी उपायुक्त, सभी सिविल सर्जन और विभिन्न हमारे बड़े अस्पतालों के अधीक्षक, आरडीडी, सबकी एक संयुक्त बैठक में ये निर्णय लिया कि हम जितने हमारे पीएसए प्लांट हैं, जितने हमारे एलओमओ हैं, जितने आरटीपीसीआर हैं, ट्रूनेट की मशीन है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, कोबास 6800 है, वो सारी चीज़ों को इसी के साथ मैन पावर हमारा क्या स्थिति में, वो सारी चीज़ों का हम अवलोकन करेंगे। सभी उपायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिले में सभी उपायुक्त भी अलग अलग तरीके से और हमारे अधिकारी भी अलग अलग क्षेत्र में जाकर मॉक ड्रिल करके सारी वस्तु स्थिति का जायजा लेंगे। अभी हम राज्य की जनता को ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारे लोग सुरक्षित हैं। अभी राज्य में 21,680 बेड हमारे सुरक्षित के बेड हैं। 1,456 हमारे पास वेंटिलेटर युक्त बेड है। हमारे पास 11,335 ऑक्सीजन युक्त बेड है और हमारा 122 पीएसए प्लांट भी ठीक है। इसी के साथ कोबास 6800 की 2 मशीन लगी है। 27 आरटीपीसीआर लैब हमारे जो हैं लगाने की प्रक्रिया है, कुछ जो है प्रक्रियाधीन है, कुछ लग चुके हैं और हम पूरी तरीके से चाक चौबंद हैं। और हमने कल भी सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया था, हमारे एसीएस साहब ने भी बहुत समीक्षा किया और हमने निर्देशित किया कि पूर्व का जो हमारा एसओपी है और उसमें गुणात्मक सुधार करने के लिए नए एसओपी में क्या क्या हम ला सकते हैं, वो सुझाव जैसे ही आते हैं तो हम उस सुझाव को मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री जी से उस पर डिस्कस करके उनका आदेश निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करेंगे। और उसी की कड़ी में आज हम लोग यहाँ आए हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने काफ़ी जितने हमारे एलओमओ प्लांट हैं या पीएसए हैं या हमारे पास 16,000 से ज़्यादा हमारे पास बी टाइप और डी टाइप के हमारे जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, तो हम सभी चीज़ों का मूल्यांकन कर रहे हैं कि फायर नॉर्म्स उसमें सही है कि नहीं है। हमारे जो पीएसए प्लांट से जो हमारा ऑक्सीजन जनरेट हो रहा है वो जनरेशन सही है कि नहीं है। फिर हमारा जो है एलएमओ से जो हमारे बेड तक जा रहे हैं मरीजों के पास, उसमें उसका प्रेशर वगैरह ठीक है कि नहीं है। तो सभी चीज़ों का मूल्यांकन करके फिर आपको याद होगा कि एक ब्लैक फंगस का भी प्रॉब्लम है, तो वो सब भी हम इस बार सारी चीज़ों का सूक्ष्म विवेचना कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आज हम लोग ये मॉक ड्रिल करने आए हैं, जो अभी हम लोग देख रहे हैं और आगे भी समीक्षा।
और बातचीत में ये भी उनसे कहा था कि एनएचएम से जो पैसा है, जो 60-40 का हमारा रेशियो है, राज्यांश उसमें 40 है, 60 हमारा केंद्रांश है, तो हमने उनसे निवेदन किया था कि वो पीएसए प्लांट वगैरह में जो मैन पावर की कमी है उसको भी एनएचएम से जोड़ दिया जाए, और वो उन्होंने भी सहमति दी है। और इसके बाद भी हम लोग जो है, जो हमारा उपायुक्तों के माध्यम से जो हमारा डीएमएफटी फंड वगैरह है उससे भी हम मैन पावर वगैरह लेंगे, उसमें कोई कमी हम राज्य की जनता में कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन अभी बहुत इनिशियल स्टेज है और इसमें कोई न डरने की ज़रूरत है न घबराने की ज़रूरत है। जितने पेशेंट अभी तक 63 पेशेंट आए हैं, 63 में सभी करीब करीब एसिम्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक है और ज़्यादातर होम आइसोलेशन में है। तो इसलिए, लेकिन चूंकि दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को ही फूंक के पीता है, पूर्व में जो है डेल्टा वेरिएंट का कोपभाजन जिस तरीके से हम शिकार हुए हैं, तो हमारे हृदय में उसके जो है काफ़ी गहरे घाव हैं। तो इसलिए हम लोग किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेंगे और समय रहते हुए सारी चीज़ों का, और जहाँ तक वैक्सीन की बात है तो हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमको जो है किस्त के हिसाब से वैक्सीन दिया जाए, 50,000 किस्त पहले दिया जाए, और उसमें जो वैक्सीन हमको मिले वो वैक्सीन का जो एक्सपायरी का ड्यूरेशन है वो सही हो। ऐसा नहीं हो कि हमको वैक्सीन मिल जाए और उसका एक्सपायरी जो है केवल 1 महीना का रहे, तो फिर हम उसको क्या करेंगे। तो सारी चीज़ों पर हम लोग गंभीर हैं। आपके माध्यम से हम आम जनता को ज़रूर कहेंगे कि न डरने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। राज्य सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है और इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। वैक्सीनेशन हुआ जम के, इस साल भी हुआ काफ़ी अच्छा। तो वैक्सीनेशन के चलते लोगों की इम्यूनिटी बढ़ गई और केसेज जो आ रहे हैं इस बार लकीली जो ओमिक्रॉन का स्ट्रेन है XBB 1.16 वाला, उसमें सिम्टम बहुत मिनिमम है। जो मेरे यहाँ पेशेंट एडमिट है वो भी एकदम एसिम्टोमेटिक है, दिन भर मोबाइल देखता है, मैंने वो रूम में ही बाहर नहीं। तो उस तरह के पेशेंट जब आए हैं तो लोग को डर कम हो गया बिल्कुल, और ख़ास करके जो फेस्टिव सीजन हुआ उसके चलते और बहुत ज़्यादा। लेकिन जो कोरोना का इतना जल्दी म्यूटेशन होता है, इतना जल्दी स्ट्रेन चेंज करता है कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो अगला स्ट्रेन आएगा वो भी डेल्टा स्ट्रेन की तरह नहीं है, जिसमें काफ़ी मौतें हुई थी यहाँ पर। तो मैं लोगों से यही चाहूँगा कि एकदम कोविड के प्रोटोकॉल हैं हमारे, डिस्टेंस बना के रखना, बार बार हाथ धोना, भीड़ में जाएं तो मास्क लगाना, और अगर कोई सिम्टम आता है किसी को या घर में कोई पॉजिटिव आते हैं तो उनकी जांच जरूर कराएं और जांच करा के आइसोलेट करें, ये ज़्यादा जरूरी है।